यहाँ बुधवार व्रत कथा, श्री गणेश जी की कथा और उनकी उत्पत्ति की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। इसे आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार सुन या पढ़ सकते हैं। श्री गणेश जी का जन्म पार्वती के लाल कैसे बने। भगवान गणेश के जन्म की कथा अत्यंत निराली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार श्री गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि जब वह स्नान करने जाएं तो वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। कुछ देर बाद जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहा। क्रोधित होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। उन्होंने सृष्टि के विनाश की चेतावनी दी। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए एक हाथी गज के शावक का सिर उस बालक के धड़ पर लगाया। भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित किया और उन्हें अपने सभी गणों का स्वामी यानी गणपति बनाया। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। कहानियां पृथ्वी की परिक्रमा और बुद्धि की चतुराई। एक बार शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच एक प्रतियोगिता रखी। शर्त ये थी कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके लौटेगा उसकी प्रथम पूजा होगी। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा था और उनका शरीर भारी था, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती को एक आसन पर बैठाया और उनकी 3 बार परिक्रमा की। उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। उनकी इस भक्ति और बुद्धि से प्रसन्न होकर उन्हें विजयी घोषित किया गया। गणेश जी और धन के देवता कुबेर। धन के देवता कुबेर को अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार था। उन्होंने भगवान शिव को भोज पर आमंत्रित किया। शिवजी ने स्वयं न जाकर गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी ने कुबेर के महल का सारा भोजन खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। वे कुबेर के बर्तन और स्वर्ण मुद्राएं भी खाने लगे। कुबेर का अहंकार टूट गया और वे शिवजी की शरण में गए। शिवजी ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दिए, जिसे गणेश जी को खिलाते ही उनकी भूख शांत हो गई। इससे कुबेर को सीख मिली कि भक्ति अहंकार से बड़ी है। पूजन विधि और नियम। रंग। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। प्रसाद। गणेश जी को दूर्वा घास और एम्मा पेय की मात्रा द का आधा तय पेय की मात्रा प्रिय है। इस दिन मूंग की दाल या हरी वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना जाता है। आरती कथा के अंत में जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती अवश्य करें। बुधवार के व्रत और भगवान गणेश की महिमा अपार है। यहाँ आपके लिए बुधवार व्रत कथा, गणेश जी की प्रिय कहानियाँ और माता पार्वती के द्वारा उनके प्राकट्य की कथा का विस्तृत संकलन है। पार्वती के लाल कैसे बने। गणेश जन्म कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। वहाँ द्वार पर सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन मैल से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। माता ने उस बालक को आदेश दिया, हे पुत्र, तुम द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान न कर लूं किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। जब उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि वह पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहा। क्रोधवश शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और विलापित हो उठी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। माता को शांत करने के लिए शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया कि जो भी प्राणी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले उसका सिर ले आएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का सिर लेकर आए। जय कपीस्तिहु लोक उजागर रामदूत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नाम दिया और वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी।
रामदूत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर विशेष रूप से सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए किया जाता है। उजागर कथा रामदूत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उसने विदा मांगी, उजागर बुधवार था। रामदूत ससुराल वालों ने जय कहा कि हनुमान बुधवार को ज्ञान यात्रा गुण करना शुभ सागर नहीं होता, पर वह व्यक्ति नहीं माना और जय जबरदस्ती अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। उजागर रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। जय हनुमान व्यक्ति ज्ञान लोटा गुण लेकर पानी सागर लेने गया। जब वह वापस लौटा जय तो हैरान रह कपीस तिहु गया। लोक उसकी पत्नी के उजागर पास बिल्कुल उसी की शक्ल का एक रामदूत दूसरा व्यक्ति बैठा था। दोनों में बहस होने लगी कि असली पति कौन है। नगर के सैनिकों ने उन्हें राजा के पास पेश किया। वह व्यक्ति मन ही मन बहुत दुखी हुआ और बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने बुधवार के दिन यात्रा न करने की चेतावनी नहीं मानी, यह उसी का फल है। व्यक्ति ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। तभी वह हमशक्ल अंतर्ध्यान हो गया। तब से उस व्यक्ति ने नियमपूर्वक बुधवार का व्रत करना शुरू किया और उसके जीवन में खुशहाली लौट आई। गणेश जी की कहानियाँ। गणेश जी और कार्तिकेय की परीक्षा। एक बार शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर आएगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक था, जिससे पृथ्वी की परिक्रमा कठिन थी। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता पार्वती व पिता शिव को आसन पर बैठाकर उनकी 7 परिक्रमाएं की। उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड है। उनकी इस बुद्धिमानी और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। गणेश जी और चंद्रमा का अहंकार। एक बार गणेश जी भोजन करके जा रहे थे, तभी वे लड़खड़ा गए। ये देखकर ऊपर आकाश में चंद्रमा को हंसी आ गई। अपने रूप के अहंकार में चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि दर्शन करने के बाद गणेश कथा सुनने से उस दोष का निवारण हो जाएगा। व्रत के लाभ और विधि। बुधवार व्रत ये बुद्धि, ज्ञान और धन धान्य में वृद्धि करता है। पूजा विधि। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना और गणेश जी को दूर्वा, घास और मोदक चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्रों को बुधाय नमः या ओम गम गणपत्ये नमः का जाप करें। ये कथाएं और कहानियां श्रद्धापूर्वक सुनने या पढ़ने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। हिंदू धर्मग्रंथों और शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती के स्नान और भगवान गणेश के युद्ध की कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। इसके पीछे के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। गणेश जी को द्वार पर क्यों बिठाया? माता पार्वती जब स्नान करने जा रही थीं, तो वह चाहती थीं कि कोई ऐसा रक्षक हो जो उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करे। इससे पहले जब भी उन्होंने महादेव के गणों नंदी आदि को पहरे पर बिठाया तो वे भगवान शिव के आने पर उन्हें रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वे शिव जी के प्रति समर्पित थे। इसलिए माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन मैल से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने गणेश जी से कहा, पुत्र तुम मेरे द्वारपाल बनो, मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। युद्ध क्यों हुआ? जब गणेश जी पहरा दे रहे थे तभी भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी उन्हें नहीं जानते थे और अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी का आश्चर्य। महादेव इस बात से हैरान थे कि कोई बालक उन्हें उनके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। गणों के साथ युद्ध। पहले शिव जी ने अपने गणों को भेजा, लेकिन गणेश जी ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। देवताओं का हस्तक्षेप। इसके बाद इंद्र और अन्य देवताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन गणेश जी के तेज के सामने कोई टिक नहीं पाया। अंत में जब गणेश जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि थी, तब भगवान शिव और गणेश जी के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया था। परिणाम, जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। उनकी नाराजगी दूर करने और गणेश जी को जीवित करने के लिए भगवान शिव के आदेश पर उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर लाया गया और उसे गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। इस प्रकार गणेश जी गजानन कहलाए। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती और भगवान गणेश के बीच हुआ युद्ध और द्वार पर पहरा देने की कथा बहुत ही रोचक है। इसकी मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। द्वार पर पहरा देने का कारण। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। उस समय उनके पास कोई ऐसा रक्षक नहीं था जो उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन कर सके और बिना अनुमति किसी को अंदर न आने दे। इससे पहले कई बार महादेव के गण जैसे नंदी पहरा देते थे, लेकिन शिव जी के आने पर वे उन्हें नहीं रोक पाते थे, क्योंकि वे शिव जी के प्रति भी वफादार थे। इसीलिए माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन मैल से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक गणेश को आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना। युद्ध और विवाद की शुरुआत।
जब भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे तो बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहे। शिव जी के समझाने के बाद भी जब गणेश नहीं हटे तो इसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन समझकर शिव जी के गणों नंदी, भृंगी आदि और देवताओं ने बालक गणेश से युद्ध किया। युद्ध क्यों हुआ? यह युद्ध मुख्य रूप से आज्ञा पालन और तारांकन अहंकार के टकराव के कारण हुआ। गणेश जी का संकल्प, गणेश जी के लिए अपनी माता की आज्ञा सर्वोपरि थी। उन्होंने इसे एक कर्तव्य की तरह लिया। देवताओं का हस्तक्षेप, जब शिव जी के गण हारने लगे तब विष्णु जी, इंद्र और अन्य देवताओं ने भी युद्ध में भाग लिया, लेकिन बालक गणेश ने सबको परास्त कर दिया। अंततः शिव जी का क्रोध, अंत में जब कोई भी बालक को नहीं जीत सका तब महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट दिया। परिणाम, जब माता पार्वती को ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और सृष्टि का विनाश करने लगीं। उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर गज हाथी का मुख लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया और उन्हें समस्त गणों का स्वामी गणपति घोषित किया।